अभी जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, ये हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार को लेनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और लोगों के ऊपर मरेंगे ना कि भाई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आप ही चला लो, ये बड़ा ही बचकाना बयान है। और आज उसी के विरोध कि ऐसा हवाई जहाज चलाइए जिसकी कोई गारंटी हो, जिसमें ना मरने की गारंटी हो। ये भाजपा की इतनी निकम्मी और बेशर्म सरकार है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बजाय, अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय दूसरे पे आरोप लगाना, कीचड़ उछालने का काम। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर उनका पुतला दहन किया। आइए जानते हैं क्या कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने। महानगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे पुतला दहन किया गया है गौतम जी का। गौतम जी जो हैं यहाँ पे प्रभारी भी हैं भाजपा के उत्तराखंड के अंदर, और मेरे ख्याल से शायद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी विगत दिनों के अंदर जो है दिल्ली में वो विधानसभा भी आ रहे हैं, तो शायद उसी का असर है कि हम जब वो रुड़की में आए एक प्रेस वार्ता के अंदर, तो किसी हमारे पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल पूछा, हेलीकॉप्टर में जो 7 लोग जो मारे गए, बच्चे सहित हेलीकॉप्टर उसमें केदारनाथ से आते हुए, तो उसमें उनका एक विवादास्पद बयान जो आया, कहने लगे आप अपनी हेली सेवा शुरू कीजिए और आप गारंटी दीजिएगा कि आप सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित लेकर आएंगे। ऐसे वर्ड्स और ऐसी जो भाषा है उन्हें शोभित नहीं करती, और इसी उसमें जो है उनका पुतला दहन किया गया है गौतम का। और उन्हें जो है भगवान शिव से सद्बुद्धि देने का भी हमने आग्रह किया है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, भाजपा को सद्बुद्धि दे, वो अपने नेताओं को समझाएं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। जब एक अंकुर फूटता है ज़मीन के अंदर, या एक कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें हिंदुस्तान गर्व कर सके, तो उसमें भाजपा सरकार अपने आप को और अपने मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, उनका नाम लेते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाती और उन्हें आगे बढ़ चढ़कर उनका नाम लेती है। तो ऐसे उसमें भी अभी जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, ये हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार को लेनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और लोगों के ऊपर मरेंगे कि ये लोगों का कसूर है, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर आप लोग क्यों हैं? अभी पुणे में एक पुल हादसा हुआ, उसमें भी उन्होंने लोगों के ऊपर कह दिया कि पुल के ऊपर हमने तो एक पोस्टर लगा रखा था कि ये क्षतिग्रस्त है, इस पर ज़्यादा भीड़ ना जाए। अरे जब क्षतिग्रस्त था तो आपको उसे हटाना चाहिए था, या उस पर आपको रोक लगाने के लिए बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी। वहाँ पे हादसा हुआ, वहाँ कई लोग लापता हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार डबल इंजन की भाजपा सरकार जो है वो उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल लेने को तैयार नहीं है, और सारी जिम्मेदारी जो है पब्लिक के ऊपर या विपक्ष के ऊपर डालने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं की मति मारी गई है। जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनके द्वारा ये बयान देना कि भाई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आप ही चला लो, ये बड़ा ही बचकाना बयान है। और आज उसी के विरोध में हम कांग्रेस के लोगों ने उनका यहाँ पुतला दहन किया और भगवान से सद्बुद्धि देने के लिए उनसे प्रार्थना की। आप जो हमारे मासूम जो निर्दोष उस हवाई जहाज में जो मतलब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, आप उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते, उनके प्रति अपना दुख व्यक्त करते तो अच्छा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आप बना लो, आपका क्या जवाब हुआ? आप जो है सरकार के अंदर बैठे हुए, आप ऐसा जवाब देते हैं। जब कोई हमारे देश की सेना एक उपलब्धि भरा काम करते हैं, उसमें आप अपने सरकार की वाहवाही करते हैं, और आपके नेता हमारे सेना के लोगों को जो है उनके साथ में उनका अपमान करने का काम करते हैं। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि दुष्यंत गौतम का जो बयान है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और उसका हमने जो है पुतला दहन किया है। दुष्यंत गौतम जी पिछले दिनों रुड़की आए थे, जब एक पत्रकार ने उनसे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना और अहमदाबाद की दुर्घटना के विषय में सवाल किया गया, तो बजाय सवाल देने के उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनसे कहा कि आप ही ऐसा हवाई जहाज चलाइए जिसकी कोई गारंटी हो, जिसमें ना मरने की गारंटी हो। ये भाजपा की इतनी निकम्मी और बेशर्म सरकार है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बजाय, अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय दूसरे पे आरोप लगाना, कीचड़ उछालने का काम करती है। उन्होंने अपनी बाइट में कहा कि कांग्रेस की अगर सरकार होती तो कोरोना में लूट की तरफ ध्यान होता। मान्यवर, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसी पूनावाला से जिसने वो वैक्सीन बनाई, आपकी पार्टी ने 550 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिए। वो क्या रिश्वत नहीं है? आपकी सरकार ने जो द्वारिका कॉरिडोर बनाया, वो 750 करोड़ रुपए में बन के तैयार हो रहा था, और आपने उसे 7,500 करोड़ में बनाने का काम किया। आपकी सरकार ने इस देश के 23 महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर के जो हमारे उपक्रम थे, जो भारत के रत्न थे, उन्हें आपने बेचने का काम किया। आपने इस देश का जल, इस देश की वायु और इस देश का पाताल, तीनों आपने अडानी अंबानी के सामने गिरवी रख दिए,
आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उत्तराखंड का सारा खनन कर्नाटक और गुजरात की कंपनियों को दे दिया, आप किस मुंह से जवाब देंगे? उत्तराखंड के हर पर्चे में जो लीक हो रहा है उसमें भाजपा के नेताओं की संलिप्तता शामिल हो रही है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे। उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रुड़की की प्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।